खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम। अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी। लौकी के पंजाब लंबी किस्म और केला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जात है, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक हर जिला के किसान मन बर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमारे राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूध वर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। ये अजोला है और इस अजोला को मवेशियों को उच्च क्वालिटी का इससे प्रोटीन मिलता है और मवेशी और मुर्गियाँ जो भी पशु आहार के लिए ये उत्तम एक प्रकार का जैविक आहार है। इससे बड़े मुर्गी भी बड़े चाव से खाते हैं जिससे ज़्यादा ग्रोथ आता है। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होए ले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ये उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाते। ये उपकरण के ऊपरी भाग में एक टाँका रहते जेमा 2 खंड रहते। एक खंड में बोए वाला बीज डालते और दूसर खंड में खाद डाले जाते। ये दोनों खंड में 9 छोटे खंड रहते जेमा ले बीज और खाद पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में होते हुए खेत में चल देते। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाते। ये उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रहते जिन्हा जमीन के सहायता ले चलते। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गियर भी रहते। त हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकते। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। लौकी के एक उन्नत किस्म पंजाब लंबी की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी बेलनाकार, हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, अत्यधिक उत्पादन क्षमता, चिकना, आकर्षक, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल लगभग 500 ले 700 ग्राम या 900 ले 1200 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन लौकी के पंजाब लंबी किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसा ही दुर्ग जिला के किसान गोपाल भैया अपन 1 एकड़ के खेत में केला के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। और जानकारी देवत गोपाल भैया बताथे कि ओखर ये केला के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 60 ले 70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवे। और ओखर ये अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1,30,000 रुपया ले 1,50,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले फल फूल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के
दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मिर्च के बने आवक देखे गे हे। यहाँ व्यापार करैया व्यापारी भाई मन ह बताइस कि एकर थोक भाव 30 ले 40 रुपया और चिल्हर में 45 ले 50 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी।
किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन खीरा के बहुत बढ़िया खेती करते। खीरा एक तरह के सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी है। खीरा के सलाद बनते, खीरा के कई ठन सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ बनते, और खीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी है। ये तो रही स्वास्थ्य के बात संगवारी हो, लेकिन आधुनिक ढंग ले खीरा की खेती करना, अच्छा आमदनी कमाना हमारे किसान भाई मन के उद्देश्य रहते। तो संगवारी हो, जब खीरा की खेती किसान भाई मन करे तो बढ़िया ढंग से ज़मीन के तैयारी कर लें, बढ़िया जोताई कर लें, अच्छा से मांदा बना लें। मांदा तैयार हो जाए तब खीरा के बढ़िया प्रमाणित बीज, उत्तम किस्म के बीज बोला बोना चाहिए। तो संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है खीरा के उन्नत और आधुनिक खेती। भूमि और तापमान के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खीरे की फसल की अनंत संभावनाएं हैं। खीरा एक जायद की फसल है, यानी इसे फरवरी से मई के महीने में लगाई जा सकती है, और खरीफ या बरसाती सब्जियों के तौर पर भी खीरा उगाया जा सकता है। खीरा शीतोष्ण और उपशीतोष्ण क्षेत्रों में लगाई जाने वाली एक अल्पकालीन फसल होती है। इसका जीवन चक्र 60 से 80 दिनों में पूरा होता है। खीरा किसी भी हाल में पाला सहन नहीं कर पाता है, और जब ठंड कुछ विशेष होता है तो देखा तो ये गया है कि खीरे का विकास प्रभावित होता है। खीरे के लिए उपयुक्त भूमि की बात करें, भूमि की तैयारी की बात करें, तो खीरे को सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। फिर भी दोमट और रेतीली दोमट विशेष उपयुक्त होती हैं। इसे साधारण अम्लीय से साधारण क्षारीय मिट्टियों में लगाया जा सकता है, लेकिन अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी में खीरा ठीक ढंग से पनप नहीं पाता। हमारे कृषि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। खीरे की खेती के लिए खेत में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा देकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर समतल कर लें। मल्चिंग विधि से खीरे की खेती की जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आता है। अधिक पैदावार के साथ ही साथ जल और खाद प्रबंधन में आसानी के लिए खेती की मल्चिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए प्रक्षेत्र में सबसे पहले मांदा निर्माण का काम किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण के लाभ के विषय में हम अपने कृषक बंधुओं को कई मर्तबे बता चुके हैं। मांदा निर्माण में भुरभुरी मिट्टी की उभरी हुई कतारें तैयार की जाती हैं, और इन उठे हुए कतारों की चोटी में पौधों का रोपण किया जाता है। मांदा निर्माण में काम आने वाली भुरभुरी मिट्टी में खाद और उर्वरकों को भली भांति मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन के बाद पॉलीथीन की पतली शीट या झिल्ली मांदा पर बिछा दी जाती है। ये पॉलीथीन मांदाओं के ऊपर ही होनी चाहिए जिसमें कि हमें फसल लेनी है। मांदाओं के बीच की खाली जगह को खुला छोड़ना होता है, जिस पर से होकर कृषक बंधु अपनी फसल का मुआयना कर सकें। मल्चिंग विधि से उर्वरक और खाद की बचत भी होती है, साथ ही साथ जल का प्रबंधन भी आसान होता है। निगरानी करने में भी सहूलियत होती है। इसी समय ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति के लिए पाइपलाइन भी बिछा लेनी चाहिए।
मल्चिंग विधि में प्रक्षेत्र के ऊपर पॉलीथीन की चादर बिछाई जाती है और आवश्यकता अनुसार उसमें छिद्र बना ली जाती है। पॉलीथीन के इन छिद्रों में किसान बंधु खीरे के बीज का रोपण कर सकते हैं। इस पॉलीथीन की वजह से प्रक्षेत्रों के उन स्थानों में जहां से फसल लेनी होती है नमी बनी ही रहती है, क्योंकि इस स्थान में जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। पहले तो इसकी जुताई होती है। जुताई होने के बाद इसमें प्लाट तैयार करने के पहले उसकी ढलान को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लेवल अगर सही नहीं होगा तो पानी रुकेगा तो फसल को नुकसान करेगा। तो उसके लिए जो है लेवल पे विशेष ध्यान दिया जाता है और लेवल पे ध्यान देने के बाद में मांदा तैयार किया जाता है। मांदे की जो दूरियां होती है वो 5 फीट की दूरियां होती हैं। 5 फीट की दूरी की मांदा बनाने से उसमें बीच का जो हिस्सा बच जाता है उसमें आपको चलने, माल तोड़ने, माल निकासी सभी में वो सहूलियत करती है। दूसरा, जो मांदा जब बनाते हैं तो मांदा जो है की चौड़ाई 1 फीट होती है। मांदे को चलाई किया जाता है, लेवल किया जाता है। लेवल करने के बाद उसमें ड्रिप लाइन बिछाई जाती है। ड्रिप लाइन की जो टपक करने की जो दूरियां होती है वो 9 इंच की भी होती है, 1 फीट की भी होती हैं। तो जैसे अगर 9 इंच की हमने ड्रिप लाइन डाली है तो हमारे पौधे की जो सीड जो गिरेगी उस 9 इंच के छेद के होल में गिरेगी, जिससे कि उसको पानी पर्याप्त मात्रा में और सही ढंग से उसको मिले। जल है तो जीवन है। खीरा में 80% जल के मात्रा रहते, यानी जल ग्रहण की क्षमता खीरा ला ज़्यादा लगते। एकर कारण खीरा में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए? 3 विधि है, फुहारा विधि है, पलवा विधि है और टपक विधि है। तो हमारे किसान भाई मन ला चाहिए कि वो टपक विधि वाला खेत जल प्रबंधन करें, जेकर से जल के सही उपयोग होए, उमें खाद दवा दे के भी सुविधा रहा है। तो संगवारी हुई जम्मो बात ला आओ विस्तार से जानकारी लेवल। खीरा को गर्मियों में 2 से 3 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। लता की वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में निंदाई गुड़ाई किया जाना पौधों को अच्छा विकास दिलाता है और इसमें फलन भी अच्छा होता है। मल्चिंग विधि से खेती करने में जल कम ही लगता है। इस विधि से सिंचाई की टपक पद्धति ज्यादा कारगर साबित होती है। मल्चिंग विधि से खरपतवारों के उग आने की संभावना भी कम हो जाती है। मांदा के ऊपर बिछी इस पॉलीथीन पर फसल के मुताबिक निर्धारित दूरी पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। मांदा के ऊपर ये छेद वहीं होते हैं जहां नीचे सिंचाई की टपक पद्धति वाली नालियों में छिद्र होता है। किसान भाई, ये मल्चिंग जो है इसलिए लगाई जाती है, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें खरपतवार नहीं होता है, दूसरा कि ये सीट जो मल्चिंग जो आप देख रहे हैं एक तरफ सिल्वर है और एक तरफ ब्लैक है। तो ब्लैक को नीचे रखा जाता है और सिल्वर फेस को ऊपर किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि सनलाइट जो पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और नीचे जो है काला हिस्सा जो रहता है जिससे नमी बनी रहती है, तो उसमें पौधे को ज़्यादा ताकत मिलती है। पहले जो है कि हम अपनी खेती में फ्लड यानी कि पलोवा पानी देके खेती करते थे और आज हम ड्रिप की खेती कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें हमें विस्तार से सही ढंग से पानी दे नहीं सकते थे, क्योंकि पानी जाता था, एक साइड पड़ता है एक साइड नहीं पड़ता है, ज़्यादा पानी की खपत होती है। ड्रिप में हमारी पानी की व्यवस्था जो है बचत होती है और सही ढंग से सही समय में पौधों को दिया जा सकता है। खीरा की खेती में अच्छा बढ़वार के लिए, अच्छा फसल के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरक के उपयोग बहुत जरूरी है। नेडेप के खाद है, गोबर खाद है और रासायनिक उर्वरक खाद है। ये मतलब कब डालना चाहिए, कौन मात्रा में डालना चाहिए और ओकर डाले के बेरा का रहना चाहिए, आओ विस्तार से जानकारी लेवन। खीरे की फसल में खाद और उर्वरकों की मात्रा जलवायु, मिट्टी और किस्मों के आधार पर होता है। कृषि के जानकारों के अनुसार खीरे के अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए
कि हम प्रति हेक्टेयर कंपोज्ड या गोबर की खाद 370 से 490 क्विंटल लें, नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम लें। खेत तैयार करते समय कंपोस्ट या गोबर की खाद भली भांति मिला देनी चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और आधे नाइट्रोजन को खेत की तैयारी के समय ही भूमि में डाल दें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा फलन शुरू होने पर उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालकर खुरपी की सहायता से भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। जब खीरा की खेती करते हैं तो आप अपने प्लाट को तैयार करते वक्त 1 एकड़ में 2 गाड़ी गोबर खाद डालना चाहिए। और जब आप फसल लगा लेते हैं तो ड्रिप के द्वारा जैसे यूरिया है, पोटास है, डीएपी है, मैग्नीशियम है और आपका रेक्सोलिन है, ऐसी सब जो चीज़ें ड्रिप के द्वारा जा सकती हैं उन खादों को ड्रिप के द्वारा चला के दिया जा सकता है। किसान भाई हो, आप मन पूरा बढ़िया खेती तैयार कर रहे हो, मांदा से, खाद से, पानी से सब व्यवस्था कर रहे हो, बढ़िया बम्बू गड़ा रहे हो, बढ़िया नार चढ़ गए, लेकिन कहूँ कीड़ा मकोड़ा आगे, कोई फंगस वायरस आगे, कोई प्रकार की खीरा में बीमारी आगे तो आप लोग नुकसान हो सकते। तब बहुत सतर्क रहना चाहिए किसान भाई मन ला। काबर आप आधुनिक खेती करत हो, नया तकनीकी ले खेती करत हो, इमें अतक पैसा लगाए हो तो आप ला आमदनी ज़्यादा मिलना चाहिए बल्कि लागत कम आवे। एकर कारण रोग राई कोई भी लगत है तो आप मन ला जानना चाहिए कि कौन से रोग है, कब में का दवा डालना चाहिए, कैसे निगरानी करना चाहिए, ये जम्मो बात ला आवा विस्तार से जानन। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों का कहना तो ये होता है कि अधिक वर्षा, आर्द्रता और बादल के रहने से खीरों में कीट और रोगों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। खीरे को प्रकाश और तापमान का ज्यादा घटाव बढ़ाव भी प्रभावित करता है। प्रकाश और तापमान की अधिकता और लंबे प्रकाश काल में नर फूल अधिक आते हैं और मादा फूलों की संख्या काफी कम हो जाती है, जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खेती की मल्चिंग विधि अपनाकर बहुत से रोगों से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। खीरे में लगने वाले कीट और रोग के नियंत्रण के विषय में जानकारों और कृषि विशेषज्ञों की जो आम राय है वो इस प्रकार से होती है। भभूतिया रोग, ये रोग खीरा में प्रमुखता से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों में सफेद चूर्ण के समान पदार्थ दिखाई देते हैं। खीरे में लगने वाला दूसरा रोग है एंथ्रेक्नोज। इस रोग में पत्तियों पर कोणी या गोल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये रोग अधिक आर्द्रता वाले वातावरण में अधिक पनपते हैं। लाल कीड़ा भी खीरे को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस कीट की इल्ली जमीन के अंदर जड़ों के अंदर सुरंग बनाकर इसे नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इस कीट के प्रौढ़ पत्तियों को खाकर उसे छलनी कर देते हैं। फल मक्खी भी खीरे की उपज के लिए घातक होती हैं। खीरे पर मोज़ेक विषाणु का आक्रमण भी मुख्य रूप से होता है। इस रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और अंत में पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं, जिसके कुप्रभाव से फलों पर हल्की कर्बूरण से लेकर मस्सेदार वृद्धि तक दिखाई देती है। ये रोग मुख्यतः माहू या सफेद मक्खियों के द्वारा फैलता है। खीरे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले इन तमाम रोगों और कीटों से विज्ञान सम्मत विधि के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है। रखे तोर माथे के बिंदिया दाई चमकत रखे।
देखे बर नैना तरसत रखे, ओला देखे बर नैना तरसत रखे। संगवारी हो, अच्छा ढंग ले खीरा के खेती कराओ, बढ़िया ढंग ले आप खीरा के खेती करहु। 12 महीना खीरा के मांग बाजार में बने रही थे। खीरा के सलाद के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होते, तो आपके खीरा हाथों हाथ बाजार में बिकी। लेकिन स्वस्थ खीरा, अच्छा खीरा रहना चाहिए तो आप ला आमदनी मिली। संगवारी हो, आज हम खीरा के उन्नत खेती के बारे में आप मन ला जानकारी दें। आप मन देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम। अवैया दिन यही बेरा में आप मन बर एक नया फसल के बाद, एक नया जानकारी के बाद हम लेके आवो। तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।